You, although that was a little scarring, it's great to know. Anyway, moving on from abortion, let's talk about prevention. So, when it comes to preventions, let's say, for example, contraception fails, then what should one do if they're put in that situation? इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव का एक रूल होता है कि 72 आवर्स के अंदर हमें इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करना है, तो वरना इम्प्लांटेशन हो जाता है। और पर तो इसमें मोस्ट इफेक्टिव इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव होता है कॉपर टी 388। तो कॉपर टी को की खास बात यह है कि तो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव है। उसके बाद कि हम 5 डेज तक यूज कर सकते हैं। तो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव क्या क्या आता है? मोस्ट कॉमनली यूज लिविनोजेस्ट्रोन। तो लिविनोजेस्ट्रोन को हम जानते भी है, जो कि एडवर्टाइजमेंट में काफी आती है, लाइक आईपिल। तो उसके क्या होते हैं, या तो एक सिंगल डोज हम लेते हैं 1.5 मिलीग्राम की एक डोज ले सकते हैं, और अगर या फिर हम 2 डोजेज ले सकते हैं 12 आवर्स अपार्ट ऑफ 0.75 mg। ठीक है। और फिर उसके और भी ड्रग्स होते हैं लाइक यूलिप्रिस्टल एंड मिफेप्रिस्टोन। बेस्ट हार्मोनल इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव इज यूलिप्रिस्टल 30 mg। और हम एक और दवाइयाँ होती है लाइक ओसीपीज का एक रेजिमेंट होता है, यूसपीज रेजिमेंट। तो हमें 2 ओसीपीज लेनी है 12 आवर्स अपार्ट, तो वो भी होता है। अगर हम इनको समराइज करें तो हम तीन इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव समराइज कर रहा हूँ। एक कॉपर टी हो गया, हार्मोनल में प्रोजेस्टेरोन हो गया, और ओसीपीज हो गया। Okay, thank you. Another thing we've been wanting to discuss is something that a lot of people have been facing recently. So, can you please shed some light on PCOS? So, polycystic ovarian syndrome, जैसा इसका नाम है वैसे ही होता है। There are multiple small follicles and cysts at the periphery of the ovary. अब जो ये cyst है या फिर follicles है, ये करते क्या? ये secrete करते हैं एंड्रोजन। What are androgens? एंड्रोजन होते हैं मेल हार्मोन्स। मतलब वैसे तो मेल के अंदर मेल हार्मोन और फीमेल के अंदर भी दोनों के हार्मोन्स होते हैं, पर इनकी कंसंट्रेशन डिफरेंट होती है। अब इसमें क्या है कि एंड्रोजन सिक्रीट हो गया बहुत सारा, तो अब उसके कारण क्या हुआ? उसके कारण हल्की सी ओबेसिटी हो गई या डिसलिपिडीमिया हो गया। तो जो डिसलिपिडीमिया हो इसको हम बोलते हैं सिंड्रोम एक्स और मेटाबॉलिक सिंड्रोम। अब इस एंड्रोजन के कारण ही सारे इफेक्ट आते हैं। और एक तो हमने कर दिया क्या, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, और सेकेंड हमने क्या करा कि इसके कारण इंसुलिन रेजिस्टेंट आता है, तो पर्सन को डायबिटीज जैसे सिम्टम फेस होते हैं। तो एक सेकंड हो गया डायबिटीज लाइक इंसुलिन रेजिस्टेंस, एंड थर्ड इज एकेंथोसिस निग्रिकेंस। अब एकेंथोसिस निग्रिकेंस क्या होता है? देयर आर ब्लैक पैचेस अराउंड द नेप ऑफ द नेक एंड इंगुइनल रीजन एंड अंडर द ब्रेस्ट। You will see black patches on these patients. एंड ऑल्सो कि अब जो एंड्रोजन है इतना सारा तो बन गया, पर एंड्रोजन क्या होता है? पेरिफेरी में जाके ना जो ओबीज होते हैं पर्सन, एडिपोज टिश्यू से ईस्ट्रोजन में कन्वर्ट कर देते हैं। मतलब ईस्ट्रोजन भी तुम्हारा बड़ा हुआ ही होगा। अब ईस्ट्रोजन, और इसमें एक हमारी LH हमारे हार्मोन्स होते हैं लाइक LH FSH ईस्ट्रोजन। तो LH FSH हमारे पिट्यूटरी वाले होते हैं, तो अब इनकी भी LH बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा। तो जिसके कारण क्या होता है कि फॉलिकल्स रिलीज नहीं हो पाते। फॉलिकल्स तो बहुत सारे हैं, मगर ओवा अगर रिलीज ही नहीं होगा तो फिर बच्चा कैसे पैदा होगा? तो इनफर्टिलिटी भी एक इसका इफेक्ट होता है। Okay, so can you also tell us how exactly PCOS is diagnosed and when do you know that you should get diagnosed? देखो, PCOS के डायग्नोसिस के लिए एक क्राइटेरिया होता है, दैट इज नोन एज रॉटरडैम्स क्राइटेरिया। अब इसमें सिम्टम्स क्या आते हैं? अब जैसे कि हमने बताया कि इसमें ईस्ट्रोजन तो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ पर प्रोजेस्टेरोन नहीं है। तो क्या हो रहा है कि इसमें एमिनोरिया होएगा या फिर ओलाइगोमेनोरिया होएगा। एमिनोरिया मतलब मेंसेस नहीं आ रही, ओलाइगोमेनोरिया मतलब काफ़ी लेट मेंसेस आते हैं, और ब्लीडिंग जब होती है तो बहुत ज़्यादा होती है, मतलब मीनोरेजिया होता है। एंड हर्सुटिज्म इन्वॉल्व terminal hair in a male pattern like facial hairs, and also baldness in the male pattern, and acne on the face which are not responsible for acne and are non-scarring in nature. Now the third criteria is from ultrasound we can diagnose PCOS। अल्ट्रासाउंड में क्या होता है कि हम, जैसे कि मैंने अभी डायग्राम दिखाई देगा, तो इसमें सिस्ट बनेगी, हम सिस्ट देख सकते हैं, जो कि 12 फॉलिकल्स होते हैं, तो हम बोल देते हैं कि हाँ ये PCOS है। अब ये तो हमारे 3 क्राइटेरिया हो गए। अब बाकी हम ब्लड इन्वेस्टिगेशन, हार्मोन्स की इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, उसके बेसिस पे हम कहते हैं कि हाँ ये PCOS हो सकता है। इसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस में 3 चीज़ें आती हैं जो कि PCOS के सिमिलर होती है, और वो तो PCOS नहीं होती, लाइक कशिंग सिंड्रोम हो गया, कंजेनिटल रीनल हाइपरप्लेजिया। और इसके जो इफेक्ट है, लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स होते हैं, तो ये लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स होते हैं जिसकी डायबिटीज मेलाइटस वो तो ये कर ही रहा है, हाइपरटेंशन, coronary artery disease, and psychological effect which includes depression and anxiety, and also endometrial and ovarian carcinoma, and short term effects like जैसे कि मैंने बताया मीनोरेजिया हो गई, इनफर्टिलिटी हो गई, और हर्सुटिज्म हो गई।
Thank you so much today. We definitely learned a lot, and it's given all of us something to think about. So thank you for your time. That's all for today. If anyone has any questions for Saran, you can drop them in the comments below or DM us. We hope this session was informative for you. Till then, take care and stay safe.